हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम, एचपी वन मित्र और एचपी पटवारी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि कांसा जो है ब्रोंज जो है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो ब्रोंज जो है वो आपको पता है दो मेटल से ये बना होता है कि कौन कौन सी, कॉपर और टिन का ये मिश्रण है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जीवाश्म फॉसिल्स क्या होते हैं। तो ये वर्ल्ड रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो गोबर गैस में आपको पता है मीथेन जो है वो मीथेन गैस होती है उसमें। तो मीथेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपका CH4 है। इसे मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शुद्ध सोना जो होता है, प्योर गोल्ड जो होता है वो कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्युत बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी जो थे उसका जो आविष्कारक थे वो कौन थे। तो विद्युत बैटरी जो थी, इलेक्ट्रिक बैटरी के जो आविष्कारक थे वे अलेक्जेंड्रो वोल्टा थे, जिन्होंने 1800 AD में इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। तो विनेगर का जो केमिकल नेम है वे इथेनोइक एसिड है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वे NaHCO3 है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन स्टिक किचन वेयर इज़ कोटेड विद। तो वे टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक जो है वो, कंडक्टर जो है वो कौन है। तो सिल्वर जो है वो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बनेज। तो कार्बन का जो हार्डेस्ट एलोट्रोप है वे कौन सा है। वे डायमंड है, हीरा है, ये आपने याद रखना है। मध्य युग में अल्केमी विज्ञान से क्या प्राप्त करने का प्रयास होता था। तो गोल्ड जो है, सोना प्राप्त करने का प्रयास होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो सिलिकॉन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वे सिलिकॉन जो है वे काफ़ी ज़रूरी होता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ जो है वह सबसे कठोर होता है, ठोस होता है, हार्डेस्ट होता है। तो डायमंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ द कंपाउंड कॉमनली यूज्ड इन माउथ वॉशेस एंड टूथपेस्ट। तो कौन सा कंपाउंड जो है वो माउथ वॉशेस एंड और टूथपेस्ट में जो है वो यूज़ होता है। तो फ्लोराइड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि टी पॉट्स जो होते हैं वे मेड ऑफ मेटल समटाइम्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज। तो जो टी पॉट्स होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, लेकिन उनका जो हैंडल होता है वे लकड़ी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वुड है वे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता है कौन सी गैस होती है। मिक्सचर ऑफ आर्गन और नाइट्रोजन जो गैस है वे इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बॉक्साइट जो है वो किसका और है। तो बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का और है। और लिक्विड मेटल का नाम बताइए। तो कौन सी मेटल जो है वो जो लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर में। तो मरकरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे नॉन मेटल पूछा जाए कि कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर में, तो आपने याद रखना है नॉन मेटल जब आपसे पूछा जाएगा तो ब्रोमीन जो है वे नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। अगले प्रश्न में चलते हैं। पीतल जो है वो किससे बना होता है। तो पीतल जो है वे बना होता है कॉपर और जिंक से, जिसमें 80% जो है वो कॉपर होता है, 20% जो होता है उसमें जिंक होता है पीतल में, ब्रास में। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है वो किससे बनता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, निकल और
क्रोमियम का मिक्सचर होता है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैसेज। तो प्राइमरी कंपोनेंट जो है नेचुरल गैस का वे कौन सा है, वे मीथेन है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वे किससे बना होता है, वे टंगस्टन से बना होता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस जो है वो किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। हंसने वाली गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, N2O को। अगले प्रश्न में चलते हैं, गैल्वनाइजेशन में लोहे के ऊपर किसकी परत जो है वो चढ़ाई जाती है। तो गैल्वनाइजेशन में लोहे के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वे जिंक यानी कि जस्ता की चढ़ाई जाती है। अगले प्रश्न चलते हैं, बायोगैस जो है वो क्या है। तो बायोगैस जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, व्हाट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है, तो ये सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स है। अगले प्रश्न चलते हैं, हीटर की तार जो है वो किससे बनी होती है। तो हीटर की जो तार है वह नाइक्रोम से बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो कॉमन नेम है किसका, वो बेकिंग सोडा का है, NaHCO3। अगले प्रश्न में चलते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उबाल कर किया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, फायर सर्विस की गाड़ी में कौन सा पंप जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वे फायर सर्विस की गाड़ी में यूज़ किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, तेल की आग पर क्या प्रयोग करना चाहिए। तेल की आग पर फोम जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, आग लगने पर फायर ब्रिगेड को किस नंबर पर सूचना देनी चाहिए। तो 101 पे देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये वेरियस एग्जाम, हिमाचल प्रदेश के वेरियस जो कम्पिटिटिव एग्जाम थे उन क्वेश्चंस में ये जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस थे वे पूछे गए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वे टेम्परेचर होता है जिसमें आग लग जाती है। तो जिसमें आग लग जाती है उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। ऑक्सीजन गैस का क्या रंग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो आपकी कलरलेस होती है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, रबर के जलने पर कौन सी गैस सबसे जहरीली होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मीठा सोडा जो है वो होता है। तो मीठा सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कटा सेब हवा के संपर्क में आने के बाद भूरा हो जाता है, क्यों हो जाता है। आपने देखा होगा आमतौर पर जब हम सेब को काटते हैं तो जो कटा हुआ सेब होता है वे हवा के संपर्क में आता है, उसके बाद वे भूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सेब में लोहे की उपस्थिति होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, स्वयं उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो जो स्वयं खुद उड़ते हैं गुब्बारे, बैलून्स जो होते हैं उनमें हीलियम गैस जो होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, PVC, कांच, रबर और ग्रेफाइट में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो ग्रेफाइट है, ये आपने याद रखना है। अधिकतर यौगिक में कौन से 2 तत्व होते हैं। तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, धातुओं के जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो धातुओं के जोड़ लगाने में एसिटिलीन जो गैस हुआ है उसका यूज़ किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन में कौन पौधा घर गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है वो पौधा घर गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये पौधा घर गैस होती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन में से किसको पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जिंक को आपको पता है ये थिन शीट्स में से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बिजली की प्रेस में गर्म होने वाले धातु का क्या नाम होता है। तो बिजली की प्रेस में जो धातु गर्म होती है, मेटल वो गर्म होती है, वे नाइक्रोम होती है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हीरे में कार्बन परमाणु किस प्रकार के विन्यास में बंधे हैं। तो वे चतुष्फलकीय विन्यास में बंधे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, जल का अपेक्षित घनत्व जो है वो कितना होता है। तो जल की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वे 4 डिग्री सेल्सियस होती है। LPG गैस मिश्रण है किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का। किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है। तो कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल जो है वो कहा जाता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग होता है विखंडन का। और ठोस कपूर के कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को उदर्भपातन कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नील्स बोर जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज की थी वे किस देश से संबंधित है। तो वे डेनमार्क कंट्री से संबंधित है। नील्स बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज की थी।
अगले प्रश्न में चलते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन द कार एग्जॉस्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो फंक्शन जो होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का इन द कार एग्जॉस्ट में, तो वो किसके लिए होता है, वो प्रदूषण को कम करने के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बैड कंडक्टर कहा जाता है। जो सब्सटेंस खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं वे बैड कंडक्टर होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगले में बोला गया कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कार्बन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कार्बन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वे फ्लोरीन में होती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु मेटल है। तो ब्रोमीन, सोडियम ब्रोमीन और कार्बन में कौन सी धातु मेटल है, वो आपने बताना है कि कौन सी मेटल है। तो सोडियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी HP पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम, HP पटवारी और HP 1 विद रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चन जो थे वो वेरियस HP कम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।